हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछें, मैं बार बार यही बोलती हूँ। तो हमने गद्य भाग का जो है एक चैप्टर पढ़ाया था। आज हम पद भाग का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। तो साखी जो है वो पाठ का नाम है और कबीरदास द्वारा रचित है, लिखी गई है। कबीरदास का आज हम जीवन परिचय पहले पढ़ाएंगे, साहित्य परिचय पढ़ाएंगे और उसके बाद कबीरदास जी की द्वारा लिखी साखी आपको पढ़ाएंगे। तो सभी ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। हिंदी के जो कवि हैं उनमें सबसे प्रमुख स्थान किसका है? कबीरदास जी का। हिंदी की संत काव्य धारा के ज्ञान श्री निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। बेटा, दो शाखाएं होती हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा मतलब निराकार जिसको कहते हैं, ना दिखाई देने वाला, तो उस शाखा के संत थे कबीरदास जी। इनका जन्म संवत 1455 1398 को माना जाता है। कबीरदास जी का जन्म जो है संवत 1455 था और सन कितना था? 1398। बेटा, इनके जन्म का किसी भी विद्वान ने सही से अभी अनुमान नहीं लगाया कि ये कब जन्मे थे, कैसे इनका जन्म हुआ था। कोई कोई विद्वान इनको बताता है कि काशी में ताड़ावड़ी तालाब के किनारे इनका जन्म हुआ था कमल के फूल पर, और कोई कोई कहता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, वो अपनी लोक लाज की कारण इनको जो है तालाब के किनारे छोड़ आई थी। तो कन्फर्म नहीं है। वह इनकी मृत्यु 1495 मानी जाती है। जिस प्रकार से जन्म का कोई प्रमाण नहीं है, उसी प्रकार से इनकी मृत्यु का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। अनुमान लगाते हैं केवल संत महात्मा लोग। कहा जाता है कि कबीरदास जी ने रामानंद संत जी से शिक्षा दीक्षा ली थी, और कोई कोई कहता है कि ये संत शेख साहब के शिष्य थे। कबीरदास जी बेटा पढ़े लिखे नहीं थे। अब आप पूछोगे कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो इन्होंने इतनी रचनाएं कैसे कर डाली? बेटा, ये बोलते थे, इनके जो शिष्य थे वो लिखा करते थे इनकी रचनाएं। कबीरदास जी बेटा जो थे वो निर्गुण शाखा को मानते थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे। वो कभी किसी मंदिर मस्जिद में माथा टेकने नहीं जाते थे। वो उनका मानना था कि मूर्ति पूजा एक आडंबर है, अविश्वास करते थे, वो विश्वास नहीं करते थे। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोगों को जो है एक में बांधने का प्रयत्न किया कि हिंदू और मुस्लिम जात कोई नहीं है, सब भाई भाई हैं। बेटा, इन्होंने जो है मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम दोनों को भाईचारा प्रेम संदेश दिया। भाईचारा मतलब आपस में मिलाने का इन्होंने बीड़ा उठाया था समाज को सुधारने के लिए। इनकी एक इनका संग्रह है जिसका नाम बीजक है। बेटा, उस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। 3 भाग में इन्होंने जो है एक बीजक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। और इनकी जो भाषा है
उस भाषा को सभी लोग पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में सभी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अब हम आपको बताएंगे कि कबीरदास जी की लिखी जो गीजक संग्रह है उसमें साखी जो है उसकी कुछ 4-5 साखियाँ आपकी बुक में आई हैं साहित्य सागर में 9th 10th क्लास में। तो उनको पहले हम पढ़ाएंगे और फिर उनकी व्याख्या समझाएंगे आपको। तो सारे बच्चे फोकस करेंगे और जिसको समझ में ना आए वो पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं। साखी, पहली साखी इन्होंने लिखी है साहित्य सागर में, जो आपकी बुक है। गुरु गोविंदई दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताएं। यहाँ पर शिष्य जो है, कबीरदास जी आपको समझाते हुए कह रहे थे, एक भक्त है, वो अपने गुरु और परमात्मा में अंतर नहीं समझ पा रहा है। तो वो अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आप ही बताओ, क्योंकि जो बालक होता है, पहली गुरु उसकी माँ होती है परिवार में, वो बताती है आपके पिताजी हैं, ये आपके चाचा जी हैं, ऐसे चलना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे चम्मच से खाना, ऐसे क्या। छोटे बच्चे को केयर करती है माँ, तो वो प्रथम गुरु मानी जाती है। और उसके बाद जब बच्चा विद्यालय आता है तो टीचर ही उसका प्रथम गुरु होता है, द्वितीय गुरु माना जाता है, क्योंकि अध्यापक ही बच्चे को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरे गुरुवर, आप बताओ, आप भी सामने खड़े हो, आपने तो मेरे अंदर का अहंकार, अंधविश्वास सारा दूर किया है। मैंने तो भगवान को देखा नहीं है, तो मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। तो आप ही, हे परमात्मा, हे गुरुवर, आप ही बताओ मैं सबसे पहले पैर किसके छूऊं, आपके या परमात्मा के। आगे कहते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमको बता दोगे कि मैं सबसे पहले प्रणाम किसको करूं, किसके चरण स्पर्श करूं, गुरु के या परमात्मा के। दूसरी साखी क्या कहते हैं? दूसरी साखी में, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब अहम, अहंकार, अहंकार, मैं मतलब अहंकार, हरि माने भगवान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। कहते हैं कि जो वो बालक है वो विनती करता है, शिष्य जो है विनती करता है, कहता है कि मेरे अंदर जब अहंकार था तो मुझे परमात्मा की और आपका ज्ञान नहीं था। अब आप मेरे साथ हो, परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं अहंकार को क्यों अपने साथ रखूं? और दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी जगह नहीं है कि मैं परमात्मा, गुरु और अहंकार को साथ में रखूं। तो इसलिए मैं अहंकार को छोड़ाऊं और परमात्मा को अपने हृदय में वास कर रहा हूं। आगे तीसरी साखी में क्या बता रहे हैं कबीरदास जी आपको? कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, और ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। अब देखिए बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कबीरदास जी ने मुस्लिम भाइयों की जात को लेकर के नहीं, उनके धर्म को लेकर के, जो उनके अंदर अंधकार है उसको प्रकाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने कंकड़ पत्थर जोड़ के एक गुम्मद बनाया है, एक मस्जिद बनाई है, माइक लेकर उसको चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर। अरे चिल्लाने से क्या हुआ? क्या भगवान सुन लेंगे?
हृदय में भगवान है आपके। कहते ना कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो एक कुंडली है, सुगंधित पदार्थ एक होता है, वो हिरण के अंदर होता है, लेकिन उसको जब वो कहीं जाता है उसको खुशबू आती है तो वो ढूंढता रहता है, भागता रहता है। सेम ऐसे ही मनुष्य का हाल है यहाँ पर। परमात्मा को वो पाने के लिए अमरनाथ जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं और बड़ी बड़ी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। अगर सच्चे मन से देखा जाए तो परमात्मा आपके अंदर है, उसको बाहर निकालिए आप, उसमें ध्यान दीजिए आप। कहते हैं ना कि अगर मन में राम है तो आपका बाल विवाह का नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि क्या भगवान जो है, अल्लाह जो है बहरा है? जो मुस्लिम भाई माइक में शोर मचा करके प्रदूषण वायु प्रदूषण करते रहते हैं। फिर कहते हैं पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। आगे चौथी साखी में आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अब देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने हिंदू भाइयों की भी अवहेलना कर दी है। क्या कहा है कि हिंदू भाई जंगल जंगल, पर्वत पर्वत और कैलाश धाम, वहाँ अमरनाथ, वहाँ वैष्णो देवी, वहाँ मतलब सारे तीर्थों पर भटकता रहता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन अंदर परमात्मा है उसका ध्यान नहीं है, भटकता रहता है। कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से, मूर्ति को पूजने से भगवान मुझे मिल जाएं तो मैं दुनिया का जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसको पूज लूँ। और ऐसी तो सबसे अच्छी चक्की है। ऐसे ना चक्की पहले पुराने ज़माने में हुआ करती थी, माताएं उसमें गेहूं डाल करके आटा निकाला करती थी, और अब आपकी चक्की वो वैज्ञानिक हो गई है, उसमें कोल्लू में डालो, वो इतना बड़ा सा होता है गेहूं और आटा निकल के बाहर आ जाता है। तो इससे तो वो भली है जो उसके उसके गेहूं से आटा बनता है और पूरा संसार खाता है और आत्मा उस सबकी भर जाती है। अब आगे पांचवी साखी में क्या कह रहे हैं, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और सात समुंदर की मस करूं गुरगुन लिखा न जाए। अब पांचवी और आखिरी साखी में आपको समझाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस धरती पर जितने पेड़ हैं उनके मैं कलम बना लूं, उनका मैं कागज बना लूं, और जितने समुद्र हैं सातों समुद्र उनकी स्याही मैं बना लूं, और फिर भी मैं गुरु का गुणगान लिखते हुए पेज नहीं भरेगा, सारा कलम कम पड़ जाएगा, पेज कम पड़ जाएंगे, कागज कम पड़ जाएंगे, कि स्याही कम पड़ जाएगी। गुरु ऐसा होता है शिष्य के लिए। गुरु भी एक ऐसा है जो कच्चे घड़े को पीट पीट के जैसे कुम्हार उसको पक्का बना देता है, बचा बचा के लोग देखते हैं तब खरीदते हैं। ऐसे ही बच्चों का हाल होता है। छोटे बच्चों को जब उसको बताया जाता है, उसको समझाया जाता है, जब बड़ा बच्चा हो जाता है उसको भी गाइड किया जाता है। घर में पेरेंट्स गाइड करते हैं, स्कूल में अध्यापक गाइड्स करते हैं, इसलिए उनका गुण जो है कभी कम ही नहीं पड़ता। गुरु का गुण का लिखते हुए मैं नहीं थकता। सातों समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी, पृथ्वी पर जितना पेड़ है उसकी कलम उसका कागज कम पड़ जाएगा, और गुरु का जो है व्याख्यान कम नहीं होगा। थैंक यू क्लास। जिसको समझ में आ गया है तो कमेंट प्लीज़ करिएगा और शेयर दोस्तों में करिएगा, ठीक ना। थैंक यू।